हेलो ट्रेडर्स। आज का यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और बैंकर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम रिटेल ट्रेडर इसके बारे में कभी जान ही नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि आप चार्ट पर बहुत मेहनत करते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है और फिर आपकी दिशा में आगे बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मार्केट के उस असली स्ट्रक्चर की समझ नहीं है जो बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा होता है। आज हम बात करेंगे 4 आवर रेंज स्ट्रैटेजी की, जो इतनी पावरफुल है कि यह आपको हर रोज मार्केट में होने वाले फेक आउट से बचाएगी और आपको सही दिशा में ट्रेड लेने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम न केवल स्ट्रैटेजी सीखेंगे, बल्कि मैं आपको रियल चार्ट्स पर 3 अलग अलग कंफर्मेशन के तरीके बताऊंगा: लिक्विडिटी स्वीप, कैंडलस्टिक पैटर्न और ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। साथ ही मैं आपको वो कड़वा सच भी बताऊंगा कि क्यों 90% ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को जानने के बावजूद फेल हो जाते हैं और वो क्या गलतियां करते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीधे चार्ट के लॉजिक पर चलते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि किसी भी दिन की पहली 4 घंटे की कैंडल का महत्व क्या है। जब मार्केट ओपन होता है तो शुरुआती कुछ घंटों में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और इसी समय बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जाना है और दिन की पहली कैंडल के हाई और लो को एक सीधी लाइन से मार्क कर लेना है। अब आपके पास एक ऐसी रेंज है जो आपको बताएगी कि आज का बैटल ग्राउंड कहां है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट सिर्फ साइडवेज है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब प्राइस इस रेंज के हाई या लो को टच करती है। यहां पर हम अपने पहले चार्ट की बात करते हैं, जहां हम लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप देखेंगे कि प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है और हमारे 4 आवर के लो को तोड़ देती है। यहां पर 90% रिटेल ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जैसे ही उन्हें रेंज का ब्रेकआउट दिखता है, वो तुरंत सेल की पोजीशन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि सपोर्ट टूटते ही सेल करो। लेकिन असल में बड़े बैंकर्स वहां पर आपकी लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो प्राइस को जानबूझकर उस लो के नीचे ले जाते हैं ताकि वहां लगे हुए सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाएं और उन्हें सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मिले। अब आपको ट्रेड कैसे लेना है? आपको इंतजार करना है कि प्राइस उस लो के नीचे जाए, वहां से लिक्विडिटी उठाए और फिर वापस आकर उसी 4 आवर रेंज के अंदर एक मजबूत कैंडल क्लोज कर दे। जब प्राइस वापस अंदर क्लोज होती है तो यह कंफर्मेशन है कि वो ब्रेकआउट नहीं बल्कि एक लिक्विडिटी स्वीप था। यहां पर आपकी एंट्री बनेगी और आपका स्टॉप लॉस उस स्वीप के सबसे निचले पॉइंट के थोड़ा नीचे होगा। ट्रेडर्स गलती यह करते हैं कि वो ब्रेकआउट कैंडल के बंद होने का इंतजार नहीं करते और भागती हुई कैंडल में घुस जाते हैं। आपको हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह देखना है कि प्राइस ने वापस रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है या नहीं। अगर प्राइस वापस अंदर नहीं आती तो वो ट्रेड आपके लिए है ही नहीं। लिक्विडिटी स्वीप को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्राइस लो को तोड़ेगी लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाएगी। यह स्ट्रैटेजी आपको उन फेक ट्रेड्स से बचाती है जिनमें पूरी दुनिया फंस रही होती है। अगर आप इस अनुशासन को फॉलो करते हैं तो आपका विन रेट अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अब मार्केट के ट्रैप को पहचानना सीख चुके हैं। अब चलिए दूसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के जरिए इस 4 आवर रेंज को ट्रेड करना सीखेंगे। मान लीजिए प्राइस हमारे 4 घंटे के लो के पास पहुंच गई है। यहां पर फिर से 90% ट्रेडर्स गलती करेंगे। वो सोचेंगे कि मार्केट अब और नीचे जाएगा और ब्रेकडाउन की उम्मीद में सेल कर लेंगे, लेकिन आपको वहां पर रिवर्सल की तलाश करनी है। जब प्राइस लो को टच करती है तो वहां पर आपको पिन बार, बेयरिश एनगल्फिंग या रिजेक्शन कैंडल जैसे पैटर्न देखने चाहिए। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि नीचे के लेवल पर अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और सेलर्स की हिम्मत जवाब दे रही है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो इन कैंडल्स को चार्ट के बीच में कहीं भी ट्रेड करने लगते हैं। याद रखिए, एक पिन बार कैंडल का कोई मतलब नहीं है अगर वो किसी महत्वपूर्ण लेवल पर नहीं बनी है, लेकिन वही पिन बार अगर हमारे 4 घंटे रेंज के लो पर बनती है तो उसकी वैल्यू करोड़ों की हो जाती है। आपको बस पेशेंस रखना है और प्राइस को अपने लेवल पर आने देना है। तीसरे चार्ट पर हम और भी ज्यादा एडवांस कंफर्मेशन की बात करेंगे, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप FVG कहते हैं।
ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का वो हिस्सा है जो आपकी ट्रेडिंग में चार चांद लगा देगा। कई बार प्राइस 4 घंटे के लो को तोड़कर वापस अंदर तो आती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि परफेक्ट एंट्री कहां लें। यहां पर आपको देखना है कि क्या रेंज के अंदर कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या कोई बड़ा गैप यानी एफवीजी बचा हुआ है। जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वापस आती है और उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, तो वहां से एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। 90% ट्रेडर्स यहां क्या गलती करते हैं, वो हर छोटी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। आपको सिर्फ उस कैंडल को चुनना है जिसने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ने से पहले लिक्विडिटी उठाई हो। जब आप 4 आवर की रेंज को ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिला देते हैं, तो आपकी एंट्री इतनी शार्प होती है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा और टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको मार्केट के सेंटीमेंट को समझना होगा। अगर आप बिना किसी प्लान के सिर्फ लाइंस खींचकर ट्रेड करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना है, क्या यहां लिक्विडिटी स्वीप हुई है? क्या मुझे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिली है? क्या यहां कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तभी आपको बटन दबाना है। ट्रेडर्स अक्सर फोमो यानी छूट जाने के डर में गलत एंट्री ले लेते हैं। वो देखते हैं कि प्राइस उनके लेवल के पास आ रही है और वो पहले ही कूद पड़ते हैं। याद रखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कल फिर खुलेगा और फिर नया 4 ऑनवर्ड रेंज बनेगा। अब एक और बहुत ही काम की बात, जिसे हम मल्टी टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट कहते हैं। कई बार ऐसा होगा कि 4 आवर की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी। अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको अपने टाइम फ्रेम को और भी छोटा कर देना है, जैसे कि 1 मिनट या 3 मिनट पर चले जाना है। वहां पर आपको उसी लिक्विडिटी स्वीप के अंदर एक छोटा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री को रिफाइन करते हैं, तो आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाता है और प्रॉफिट का पोटेंशियल कई गुना बेअरएज जाता है। लेकिन याद रहे, छोटे टाइम फ्रेम पर नॉइज बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां केवल तभी जाएं जब प्राइस आपके 4 आवर के हाई या लो जैसे किसी बड़े की लेवल पर हो। बीच में कहीं भी छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना सुसाइड करने जैसा है। 90% ट्रेडर्स यही तो करते हैं। वो दिन भर चार्ट के सामने बैठकर हर कैंडल में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको सिर्फ उस समय एक्टिव होना है जब प्राइस आपकी बाउंड्री यानी उस 4 आवर रेंज को टच करे। दोस्तों, स्ट्रैटेजी और कंफर्मेशन के बाद अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पहलू की, जिसके बिना दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर नहीं दे सकती, और वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। अक्सर 90% ट्रेडर्स यहां सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि जब उन्हें अपना सेटअप 4 आवर रेंज के पास दिखता है, तो वो एक्साइटमेंट में आकर अपनी पूरी कैपिटल डाउन पर लगा देते हैं या फिर बहुत बड़ी लेवरेज ले लेते हैं। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहां कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता। इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते समय आपको हमेशा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 का रखना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका टारगेट कम से कम 2000 या 3000 रुपए का होना चाहिए। ट्रेडर्स की एक और बड़ी गलती यह होती है कि वो स्टॉप लॉस को बार बार नीचे खिसकाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि मार्केट अब वापस आएगा। भाई, अगर प्राइस ने आपके स्टॉप लॉस वाले लेवल को टच कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका एनालिसिस उस समय के लिए गलत साबित हो चुका है। चुपचाप मार्केट को उसका हिस्सा दीजिए और बाहर निकल जाइए। जबरदस्ती मार्केट से लड़ना आपकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत होती है। एक और सीक्रेट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है मार्केट कंडीशन और न्यूज का असर। अगर उस दिन कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक न्यूज आने वाली है, तो अक्सर ये लेवल्स बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं, या फिर मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है कि आपके स्टॉप लॉस स्लिपेज की वजह से बहुत बड़े हो सकते हैं। एक समझदार ट्रेडर वो होता है जिसे पता हो कि कब ट्रेड नहीं करना है। अगर न्यूज का समय है, तो शांति से बैठिए और न्यूज के बाद मार्केट को सेटल होने दीजिए, फिर देखिए कि क्या वो वापस आपकी रेंज के अंदर आ रहा है। इसके अलावा एक बड़ी गलती ट्रेडर्स यह करते हैं कि वो एक ही दिन में कई बार एक ही रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, पहली या दूसरी बार का लिक्विडिटी स्वीप सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, उसके बाद वो लेवल कमजोर पड़ने लगता है। अगर आपने दिन का पहला ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है, तो अपने प्रॉफिट को घर ले जाना सीखिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है,
कोई 100 मीटर की रेस नहीं कि आप एक ही दिन में सारा पैसा कमा लेंगे। अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस है जहां आपको अपनी इन्वेंट्री यानी अपनी कैपिटल को बचाकर रखना होता है। यह 4 आवर रेंज स्ट्रैटेजी आपको एक स्ट्रक्चर देती है, एक डिसिप्लिन देती है